हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। अगर पैसे देके था, देखिए वो तो ऐसे लोग हैं उनके पास बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं, उन्होंने कोई तप नहीं किया, उनको ध्यान मालूम नहीं, उनको समाधि मालूम नहीं, उनको समाधि की अवस्था ही नहीं मालूम है। आपको मालूम है ये महामंडलेश्वर की पदवी 3 जगत गुरु ने मुझे प्रश्न उत्तर किए, उनके कड़क से कड़क प्रश्न को मैंने उत्तर दिया और उत्तीर्ण हो गई उनके। और ऐसे प्रश्न कि ओनली एक तपस्वी एक दूसरे तपस्वी को समझ सकता है, ऐसे भयंकर प्रश्न। तो आप कहना चाहते हो महामंडलेश्वर और जो जगत गुरु है सब मूर्ख लोग हैं। प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर योग गुरु रामदेव ने सवाल उठाए हैं। योग साधना से, सत्य प्रेम करुणा से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, ये त्रिवेणी है योग की। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये त्रिवेणी है योग की। और बाहर की जो गंगा यमुना सरस्वती है वही उसी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संकेत करती है। तो हम भी यहाँ पर त्रिवेणी संगम के साथ योग का आध्यात्मिक संगम हमारे जीवन में हो, हमारा देह देवालय बने, हम जीवन में रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, हनुमत तत्व को, सनातन तत्व को उपलब्ध हो जाए। एक है सनातन को महसूस करना, सनातन को जीना और सनातन को बढ़ाना। एक है मात्र सनातन के नाम पर कुछ छिछोरे शब्द बोल देना, इतना सनातन नहीं है। सनातन तो वह शाश्वत सत्य है जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि शाश्वत है, सनातन, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा शाश्वत है, सनातन। ऐसे ही सनातन के पर्व को, उसके जो सनातन मूल्य सिद्धांत हैं, उसी रूप में हम जिए, उसी रूप में उसको आगे बढ़ाएं। और ये सच है कि अब ये सनातन धर्म युग धर्म बने। एक फिल्म अभिनेत्री ने भी महामंडलेश्वर बनी है, क्या आप उसको जायज मानते हैं? एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथजी महाराज जी यहाँ पर है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। इससे पहले स्वामी आनंद स्वरूप महाराज भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठा चुके हैं। ये बड़ा मजाक और हंसी जैसा वातावरण है। ये कुंभ जो गंभीर चिंतन का, दर्शन की जानकारी का, तत्व चर्चा का केंद्र होना चाहिए, वो किन्नर, हर्षा, मोनालिसा, इसकी चर्चा का केंद्र बन गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी घोषणा भी की है कि यदि अगली बार किन्नर अखाड़ा को स्थान मिला तो मैं अगले किसी कुंभ में नहीं जाऊंगा। क्योंकि क्या है, मैं किन्नरों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिसको जो काम मिला है वही काम करना चाहिए। शांकरी परंपरा, 10 नाम की परंपरा, इतनी समृद्ध परंपरा है, उस परंपरा के ऊपर लगातार कुठाराघात हो रहा है। हमारे नागा साधु बनने में कितनी लंबी प्रक्रिया देखनी पड़ती है, कितनी गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है, कितने 10 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, कड़े ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और उस परंपरा में इन पोंगापंथियों को, नाचने गाने वालों को ला करके भर दिया गया। और एक विशेष व्यक्ति जिसके ऊपर अखाड़े की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, उसने ये महापाप किया और उस महापाप का आज दुष्परिणाम हमको देखने लगा। एक लड़की जो फिल्म से अभी ड्रग के अपराध मुक्त हुई ही नहीं थी, वो आती है और उसको गंगा में डुबकी लगा करके तुरंत निकलती है। 1 मिनट में सन्यास और दूसरे मिनट में महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। मुझे पक्का पता है कि ये जो त्रिपाठी है
जो त्रिपाठी आस्पद धारण करता है वो कैसे गिरी आस्पद दे सकता है, जो स्वयं साड़ी पहनता है वो भगवा कैसे पहन सकता है, दे सकता है। तो यह जो अपराध हो रहा है, और अपराध वरिष्ठ शंकराचार्यों, चारों शंकराचार्यों के, सारे आचार्य मंडलेश्वरों के, वरिष्ठ मंडलेश्वरों के, और वो संत जो मान्य संत हैं, मान्य पीठों के पीठाधिपति हैं, उनके देखरेख में हो रहा है। वो देख रहे हैं और सो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो लगातार धर्म की चर्चा करते हैं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं एक मान्यता प्राप्त या मान्य परंपरा के संवाहक हैं नाथ संप्रदाय के, लेकिन एक बार भी रोक नहीं लग रही है। और ये समय है, यदि इसमें हम रोक नहीं लगा पाए तो इसका दुष्परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत नुकसान होने महाराज जी, वाला आप ममता कुलकर्णी के इतने विरोध में क्यों हैं? नाचती रही हैं, गाती रही हैं, फिल्मों में काम करती रही हैं, ग्लैमरस चेहरा है इसलिए? नहीं। देखो, तमाम ऐसे लोग हैं जो सन्यास परंपरा में आए, लेकिन कहां बैठना चाहिए। हम आए तो हमारा परिमार्जन कब हुआ, हम ब्रह्मचर्य कब पालन किए। दूसरा जो हमारी परंपरा है, वैसे तो अखाड़ों में परंपरा शुरू हो गई, महिलाओं को भी सन्यास देने लगे लोग, नहीं तो सांकरी परंपरा में महिला को सन्यास का प्रावधान ही नहीं है नहीं है सन्यास। लेकिन फिर भी सन्यासी को तो लकड़ी की लड़की भी स्वीकार्य नहीं है, उसको देखना, उसको स्पर्श करना भी मना है। ब्रह्मचर्य का इतना कड़ा पालन है। लेकिन हम मान लेते हैं देश काल परिस्थितियां बदली हैं थोड़ी, लेकिन बदली हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा ही बदल डालिए। कोई अभिनेत्री अभी कल तक अभिनेत्री थी और आज पानी में डुबो करके उसको सन्यास दे करके मंडलेश्वर बना दीजिए। वहीं ममता कुलकर्णी ने विरोधियों पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला है। ऐसा कैसे मन में आया ये विचार कि अब मुझे महामंडलेश्वर बनना चाहिए? देखिए, मुझे बॉलीवुड में तो नहीं आना था। मैंने जब 1 महीना पहले आई, मैंने साफ किया मैं बॉलीवुड के लिए वापस आई नहीं, मैं कुंभ मेला के लिए ही आई हूँ। और जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि मेरा 23 साल तो जीवन का ऐसा ही गया, ध्यान, तप, फास्टिंग में मैंने उग्र तपस्या की। काफ़ी महीने मैंने अन्न त्याग किया, सिर्फ जल पे मैंने ध्यान किया और एकदम अपने आप को एकदम कठोर तपस्या में मैंने डाला। तो मैंने कहा इसका पूर्ण अवधि स्वरूप क्या हो सकता है। महामंडलेश्वर जैसे एक हम लोग बोलते हैं एक ओलंपिक्स में एक जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, 4-4 साल मेहनत करता है अपने रनिंग पे या किसी स्पोर्ट्स पे बहुत मेहनत करता है, फिर अल्टीमेटली उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो मेरे लिए महामंडलेश्वर एक गोल्ड मेडल था। लेकिन बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी आसानी से कैसे बन गए, और बहुत जब सब कुछ हासिल हो गया और अब जब कुछ नहीं है पास में तब आपने सनातन का मार्ग अपना, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, क्या पास नहीं, क्या नहीं मेरे पास। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब क्योंकि आप फिल्मी दुनिया से दूर हैं तो नहीं, और पैसे दे करके भी लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर पैसे देके था, देखिए वो तो ऐसे लोग हैं उनके पास बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं, उन्होंने कोई तप नहीं किया, उनको ध्यान मालूम नहीं, उनको समाधि मालूम नहीं, उनको समाधि की अवस्था ही नहीं मालूम है। आपको मालूम है ये महामंडलेश्वर की पदवी 3 जगत गुरु ने मुझे प्रश्न उत्तर किए, उनके कड़क से कड़क प्रश्न को मैंने उत्तर दिया और उत्तीर्ण हो गई उनके। और ऐसे प्रश्न कि ओनली एक तपस्वी एक दूसरे तपस्वी को समझ सकता है, ऐसे भयंकर प्रश्न। तो आप कहना चाहते हो महामंडलेश्वर और जो जगत गुरु है सब मूर्ख लोग हैं? बता दें कि इससे पहले मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी।